राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे और सुखदेव कथाएं सुना रहे थे। भगवान की कथाएं निरंतर चल रही थी, ज्ञान ध्यान की बातें हो रही थी। जहाँ भगवान कृष्ण का वर्णन आया वहीं राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के सुखदेव जी से कहा कि परमात्मा, मेरे पास समय बहुत कम है। ये 7 दिन का समय था, 7 दिन में 3 दिन तो निकल गए और मेरी जो परीक्षा थी या मैं जिसकी इंतजार कर रहा था, जिसने मेरे को गर्भ में दर्शन दिए थे, उसका इंतजार कर रहा था। और आपने कल भगवान कृष्ण का वर्णन किया, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा मेरे को बताई। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अब भगवान की ही कथाएं सुनना चाहता हूँ। भगवान के बारे में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि कृष्ण भगवान किन परिस्थितियों में आए, क्या घटनाएं घटी, क्या चीजें थी। तब राजा परीक्षित बताने लगे कि उग्रसेन, जिसने बहुत धर्मात्मा था और उसके यहाँ कंस का जन्म हो गया। कंस गद्दी पे बैठना चाहता था और गद्दी पे बैठने के लिए उससे इतना इंतजार नहीं हुआ कि उसके पिता उसको गद्दी सौंप गई। उसने अपने पिता को ही उठा के कारावास में डाल दिया और कारावास में डालने के बाद खुद गद्दी पे बैठ गया और गद्दी पे बैठकर वो खूब अत्याचार करने लगा। 2 दल बन गए। एक दल जो उग्रसेन को चाहता था, जो देवताओं को चाहता था। दूसरा दल जो कंस को चाहता था, जो कंस के साथियों को चाहता था। कंस के साथी भी कहते थे राक्षस थे सारे के सारे। जरासंध कंस का ससुर था। हाँ जी, हाँ सुनाई थी, याद दिला रहा, पहले बोलना गए होगा। और इधर भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए जन्म लेने का मन बना लिया। जैसे ही ये सूचना फैली कि भगवान अवतार लेंगे तो जितने भी देवी देवता थे सब ने गोकुल के आसपास में, मथुरा के आसपास में अपने ठिकाने बना दिए। 84 कोस की परिक्रमा जो करते हो, 84 कोस में किसी समय सारे देवता बना रहे थे। जिसको जहाँ स्थान मिला वहाँ बन गए। कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई बुआ बन गई, कोई बहन बन गया, कोई जितने भी देवता थे सब देवताओं ने 84 कोस की परिक्रमा में अपना अपना स्थान बना लिया। परमात्मा की लीला के अनुसार देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कंस ने किया। बहुत बड़ा आयोजन किया, सबको भोज करवाया, सबको नाच गाने दिए, सबको गिफ्ट बांटे। सब जगह कंस की जय जयकार हो रही थी। उस जय जयकार को देखकर देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि होले राज्य जितना राज्य होना है। जो तेरी बहन है जिसको तू खुद रथ हाँक रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा अंत करेगा। जैसे ये सूचना मिली उसका अंदर का शैतान जागृत हो गया और उस अंदर के शैतान ने तुरंत देवकी की बाल पकड़ के नीचे डाल दिया और उसी समय बोला अब मैं गर्दन उतारूंगा। अब उस समय भी परमात्मा साथ देते हैं। तलवार को मयान से निकलने के बाद गर्दन काटने में कितना समय लगता है? आप घर में सब्जी काटने के लिए चाकू उठा लो और तैयारी कर लो सब्जी काटने की, कितना समय लगाओगे? अगर घिया काटने तो 1 मिनट लगेगी, 1 सेकंड में घिया पार। अब जब देवकी का मारने के लिए तलवार उठा ली, देवकी को मारने के लिए, बताओ कौन रक्षा करता है? उस समय परमात्मा रक्षा करते हैं
ये हमारे जीवन की कथा भी है। हमारे साथ भी कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है जब परमात्मा आके हमारी सहायता करते हैं, लेकिन ये जो हमारी बुद्धि रानी है, जो पुरंजन की पत्नी है, पुरंजनी जो अभी सुनाई थी, तो वो कहते हैं बोला ये तो मन ने बचा लिया, तो नहीं तो ही बन गया था तेरा काम। मतलब क्रेडिट परमात्मा को देने की बजाय हम अपनी बुद्धि को दे देते हैं। उस बुद्धि को चलाने वाला भी तुरंत मेरा परमात्मा। उसी समय वासुदेव के मन में भाव आए, वासुदेव ने एक ही सेकंड में ये बात कह दी कि आप मेरे को अपना मित्र समझते हो और आपको ये पता है कि मैं सत्यवादी हूँ, कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं इसकी 8वीं संतान आपको सौंप दूंगा और आप इसके बाकी मत बनो दोष के। स्त्रीवध कोई महान काम तो है नहीं, किसी योद्धा के साथ लड़े समझ में आता है, और वो स्त्री की वो तेरी बहन, तो तू इस पाप कर्म में ना पड़ के तू मेरे ऊपर विश्वास कर और मैं तेरे को 8वीं संतान इसको सौंप दूंगा। कंस मान गया, कंस ने उसको फ्री कर दिया, कोई जा भाई, और 8वीं संतान नहीं, तू 8वां संतान मेरे को ला के देगा। समझौते के अनुसार जब पहली संतान हुई तो कंस को वासुदेव देने के लिए आया। अब वासुदेव ने देखा कि नवजात शिशु जिसने अभी सांस भी लेना ढंग से नहीं सीखा और इतना सुंदर बच्चा, इतना कोमल बच्चा, ये क्या मारे अब? बोले ले जा भाई, तेरे ने वापस ले जा। बोला इसको नहीं मारते। अब देवताओं ने देखा कि अगर ये किसी प्रकार भलाई करता रहा तो ये तो मामा भांजा बनने, और यो इसका भांजा भी इसको ऊपर दया कर देगा। मेरा मामा तो बहुत बढ़िया है, तो इतनी भलाई का काम इससे ठीक नहीं है। उसी समय नारद जी को प्रेरणा दी कि जा भाई इसकी बुद्धि घुमा दे। नारद जी कमल का फूल लेके आए, बोले महाराज ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बोला भाई बहुत बढ़िया जाते। बोला महाराज एक छोटा सा सवाल था मेरा। बोला बोलो। बोला इसकी पंखड़ी में से मैंने 8वीं पंखड़ी निकाल के दे। ये कमल का फूल है, इसमें से 8वीं पंखड़ी निकाल के दे। अब वो जिस भी पंखड़ी का हाथ लगा हुआ है, बोला ना या तो पहली है भाई, जिसको मैं पहला मानूंगा वही तो पहला है। बोला उसकी माया को आप जानते हो, वो 8वें में पहले भेज दे और पहले 8वें में भेज दे। कंस की बुद्धि चकरा गई और उसी समय उठा के देव जी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उस बच्चे का पत्थर के ऊपर मार के उसकी हत्या कर दी। एक के बाद एक 6 पुत्र हुए। इस कथा से भी सीखने को मिलता है। वासुदेव को ये पता था कि मैं कंस के पास लेके जाऊंगा, कंस इनको मारेगा। उसके बावजूद वासुदेव जी ने 6 बच्चों का नामकरण किया है, मतलब उन बच्चों का नाम रखा है। क्यों रखा भाई नाम? जिसका यूं पता है कि अब कुछ समय बाद में इसका अंत है, उसका भी नाम रखा है। क्या कारण रहा? कारण ये है कि उनकी मुक्ति के निमित्त जब मंत्र पढ़े जाएंगे तो किस नाम से पढ़े जाएं? कोई नाम होगा तो ही उसको देगा ना। इसलिए वासुदेव जी ने उन 6 का नामकरण किया, नाम रखा। ये कथा हमारे को सिखाती है। 6 के बाद 7वां गर्भ जब आया तो योग माया ने वो गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रुक्मिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब तक कृत्रिम गर्भाधान का नहीं पता था तो शंका हो सकती थी,
आज आप देखो जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो माताएं गर्भ धारण नहीं कर सकती वो कृत्रिम गर्भ धारण करती हैं। वो किसी का अंडा और किसी का शुक्राणु मिला के परक नली में तैयार किया और वो गर्भ में ट्रांसफर हो गया। मतलब ना आपका अंडा है ना आपका शुक्राणु है, दोनों चीजें ट्रांसफर करके वहां दे दी। तो जब आज ये टेक्नोलॉजी तो परमात्मा के लिए तो सब कुछ संभव था, तो परमात्मा ने अपनी पत्नी देवकी का गर्भ रुक्मिणी के गर्भ में स्थापित करवाया, वासुदेव की पत्नी का। सुबह जब कंस को पता चला कि 7वां गर्भ तो गिर गया, जो लंबे समय से सोया नहीं था, जिसने यूं बताओ कि 8वां गर्भ मारेगा, वो सोया होगा, वो ना खुद सोया और ना उसने अपने साथियों को सोने दिया कि भाई दिन रात पहरा दो, ऐसा ना हो कदे वो निकल जाए। जब सुबह उसको पता चला कि देवकी का गर्भ गिर गया, तो वो बड़े सुकून की नींद सोया कि भाई जब 7वां ही नहीं है तो 8वां किया होगा। तो 7वां एंटर गया, तो इसका मतलब परमात्मा ने भी अपना विचार, अपना संकल्प तोड़ दिया। अब 8वें गर्भ की बारी आई। जब 8वें गर्भ की बारी आई तो भगवान ने उनको कारागार में दर्शन दिए और दर्शन दे के कहा कि भाई मैं आऊँगा, कोई रोड़ा रट्टा नहीं चाहिए, शांति से इस तरह से काम करना है, इसको पता नहीं चलना चाहिए। सुबह इसके पास में तेरे दोस्त की बेटी यहाँ आ जाएगी और मैं वहाँ चला जाऊँगा। जैसी रूपरेखा बना रखी थी वैसा सारा काम हो गया। वासुदेव जी लेके चल पड़े, रास्ते में यमुना नदी। अब यमुना नदी क्या है? अष्ट सिद्धियां बोलते हैं। अष्ट सिद्धि हनुमान चालीसा करते हो ना, क्या करते हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुरदि जानकी मां। ये अष्ट सिद्धियां ये भगवान की पत्नी श्री हरि विष्णु जी जो हैं इनकी पत्नी हैं 8। और ये 8 सिद्धियां, एक माँ पृथ्वी है, एक माँ यमुना देवी, एक माँ लक्ष्मी, ये इस प्रकार से 8 सिद्धियां हैं। और जब भगवान की 16,108 शादियां हुई थी तो उनमें से जो ये अष्ट सिद्धियां थी वो ही स्त्री का रूप लेके आई हुई थी और भगवान कृष्ण के ब्याही गई थी। उनमें माँ लक्ष्मी भी थी, उनमें यमुना भी थी और उनमें पृथ्वी भी। तो जब यमुना ने देखा कि आज तेरे पति तेरे घर आए, तो वो उनके पांव छूने को चल रही थी, यानी यमुना के अंदर बाढ़ आ रही थी। और जब बाढ़ आ रही थी तो वासुदेव जी उसको टोकरी को और ऊंचा उठा रहे थे। जब मैं डूब जाऊं कोई बात नहीं, ये टोकरी नहीं डूबनी चाहिए। और इसको दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं, बोले यमुना माँ जब वहां से बह रही थी, उनके पति वहां पे आए हुए थे, तो पति के पैर छूने के लिए वो ऊपर जा रही थी और जैसे ही अपने ससुर की लाठी देखती थी तो वो नीचे चली जाती थी। ये लहर वहां पे चली। इन लहरों के बीच भगवान ने अपना पाँव नीचे लटका दिया और उस पाँव को छू के यमुना माँ ने उनको रास्ता दे दिया और वो गोकुल में चले गए। गोकुल में रात को सोते में कृष्ण जी वहाँ छोड़ दिए और सुबह उनके बच्चे जो गुड़िया थी उसको लेके आ गए। ये गुड़िया कौन थी, कोई बता सकता है? हाँ जी, योग माया थी। इसका आज क्या नाम है योग माया का? किस नाम से जानते हो इसको? हाँ जी, चलो देवी दुर्गा तो शंकर जी के साथ में, ये माँ विद्यांजलि के नाम से विख्यात। ये अष्टभुजी, त्रिशूल धारणी, सिंह सवारी करने वाली, विद्यांचल पर्वत के ऊपर रहने वाली माँ विद्यांजलि। माँ विद्यांजलि ने अष्टभुजी रूप में कंस को दर्शन दिए और कंस से कहा, अरे मूर्ख, तू कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है? तेरे को मारने वाला तो सुरक्षित स्थान पर जा चुका है।
कंस ने माँ की स्तुति की और माँ की स्तुति करके कहा, बोले आपकी मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मेरे को ये बता दिया कि भाई मेरा मारने वाला आ चुका है, तो थोड़ी सी कृपा और कर दो और बता दो कर ऐसी है। बोला इतना भी मूर्ख हमने ना समझ, इनको अपना ढूंढ लिए। ये कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। अब गोकुल के अंदर देखो संतों का आशीर्वाद है। आत्मदेव की जो कथा सुनी थी वो नंद बाबा की भी कथा है। आत्मदेव की कथा में क्या था, एक बार कोई बताएगा? सुनी थी आपने, याद है या नहीं? थोड़ा एक बार पता चल जाए। आत्मदेव की कथा याद है क्या? कौन आत्मदेव था? धुंधकारी की कथा याद है? धुंधकारी के पिता आत्मदेव, आत्मदेव जिनको संतान नहीं हो रही थी और संतान ना होने से वो दुखी होके वन में चले गए थे। वहाँ किसी संत के आशीर्वाद से उनको पुत्र रूप में गोकर्ण प्राप्त हुए। आगे याद था। तो जिस चीज को परमात्मा मना कर देते हैं उस चीज को संत जो हैं वो दे देते हैं। नंद बाबा बुजुर्ग हो चुके थे और उनको भी संतों ने आशीर्वाद दिया था कि भाई भगवान तेरे घर में खेल रहे। अब उनके भी मन में ये था कि बूढ़ा में हो गया कि कहाँ से भगवान खेलेगा, लेकिन जो जैसे लेख होते हैं वैसे होते हैं पूरे। एक कथा और आती है, त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान राम किसके गर्भ से आए थे? माता कौशल्या के यहाँ से। और 14 वर्ष का वनवास किसने दिया था? कैकेयी ने। तो उस बात का प्रतिफल ये था कि आज देवकी ने जन्म दिया और 14 वर्ष जो माँ कौशल्या थी वो नंदरानी बन के आई, यशोदा बन के आई। यशोदा ने उसको पाला और जो जन्म देने वाली थी उसने उससे 14 वर्ष दूर हुआ। यानी कैकेयी जो थी वो देवकी बन के आई थी और कौशल्या जो थी वो नंद के आई, यशोदा में। तो ये कर्मों का प्रभाव है। खूब वहां बधाइयां बटी। इधर कंस की भी नींद उड़ गई। जब कंस को पता चल गया कि तेरा 8वां गर्भ इसका सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया, उसी समय उसने अपनी सभा बिठाई और सभा में उसकी बहन पूतना आई। ये पूतना राजा बलि की बेटी हुई थी पिछले। और बलि की बेटी ने ये मन में निश्चय किया था कि भगवान मेरे बेटे हों। और जब उसने 3 पर भूमि मांगी तो मन में भाव ये हुए थे कि ऐसा बेटा हो तो मैं उसको जहर दे के मार दूं। आज उस बात को भी भगवान ने पूरा करना था। और पूतना ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, इन दिनों में जितने भी बच्चे हुए होंगे अब सारे न मार देंगे। अड़ोस पड़ोस में कहाँ तक गया होगा रात में, जितने किलोमीटर तक जा सकता है उतने किलोमीटर में जितने भी बालक होंगे सारे बालका ना मार देंगे। तो उसमें उनके दूध जा जाके उनको मारने लगे और भगवान की माया पूतना गोकुल में पहुंच गई। गोकुल के अंदर पूतना ने मां लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया और उत्सव हो रहा था। उत्सव के अंदर जो भी देखे वही पूतना के ऊपर मोहित होते और पूतना को ले जाके उसके यशोदा के सामने बिठा दिया। अब यशोदा को देखते ही पूतना ने कहा, क्या कहा? आए बताने जो की भी नहीं हुई, भूल गई मैंने। इतनी बात कहते ही यशोदा ने सोचा पता ना कद की सहेली हो गया, पहले स्कूल में पढ़ी थी, कद मिले थे कद नहीं मिले थे, ये से नु बुझ ली तू कौन, तो या पूछ जाओगी।
बोला छोड़ कोई बात ना, वहां आ जा कर कोई बात तो छोड़, सारी बात का नहीं, तू नौकर टीवी ने खिला, तू है तेरा है यो, मेरा थोड़ी ना, उसी की गोद में दे। अब भगवान ने देखा माँ तो बूढ़ी है, जानती ना पहचानती ना, लेना न देना, एक बार भान कह दिया, भान करते गड़ा लगाकर अपनी संतान ने देकर चाल पड़ी, बोले इसका क्या करूं। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा, आंखें बंद क्यों कर ली? एक भजन सुनते हो, एक तो तेरे नैन काले और ऊपर से काजल लगे, एक तो तेरे नैन मोटे ऊपर से काजल लगे हैं। तो भगवान के जो नैन हैं वो ऐसे हैं, आप खाटू श्याम जाते हो, दर्शन करने जाते हो, घर से पता नहीं क्या क्या मनोकामना लेके जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, और जब दर्शन हो रहे होते हैं तो को मांगना जाना था ना, को लाना देना जाना था ने, और पीछे देखो धक्का दे रुकादन हो गए, आज पिछला ने जान दे। तो भगवान ने आंखें बंद यूं ही कर ली कि कहीं ऐसा ना हो या आई तो जी तरह मारने और खाम खाए मतलब से प्रेम कर बैठे, अरे अलीला कभी बीच में ही ना रह जाए। और इसके जो भाव थे, भाई माँ का तो दर्जा इसने ले लिया, गोद में बैठ गई, गोद में ले लिया, और अब दूध भी पिलाएगी, इसकी दूसरी इच्छा भी तो पूरी करनी है, इसलिए परमात्मा ने आंखें बंद कर दी। जब वो उसको स्तनपान कराने लगी तो परमात्मा ने उनको जोर से पकड़ लिया। तो इसमें भी कारण ये है कि परमात्मा पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं। अब जैसे ही भगवान ने उनकी श्वास को खींचना शुरू किया, वैसे ही पूतना चिल्लाने लगी छोड़ो छोड़ो, तब परमात्मा ने उनको छोड़ा नहीं, और पूतना अपने असली रूप में आके भगवान को ले उड़ी, और भगवान को लेके जब वो उड़ी तो ऊपर जाके भगवान ने उनका अंत कर दिया। भगवान जो भी कार्य करते हैं अपने ऊपर लेते हैं। किसी का भी अंत होता है तो क्या कहते हैं, पता है ना कि रात में खिचड़ी खाई थी, काला नमक लिया था, और सवेरे तो उठी है वो है। कभी ये कहते हैं भगवान ने ठा ली, भगवान अपने ऊपर कभी नहीं गए। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं कोई उसका साक्षी नहीं छोड़ा, और जो साक्षी छोड़ा उसको बौड़ा बना दिया, उसको लोग पागल कहने लगे, मेरे जान है पागल। ऐसा भी होता है। पूतना का अंत होते किसी ने देखा भी होगा तो बताओ कौन विश्वास करेगा कि एक विशाल काय स्त्री और उसको परमात्मा ने मार दिया। और मारा भी तो शहर के ऊपर या गांव के ऊपर नहीं मारा, अपने यहाँ दादरी 2 हवाई जहाज टकराए थे अभी कुछ समय पहले, ध्यान है? वो अगर मान लो दादरी में टकरा जाते तो क्या होता, वो खेतों में जाके टकराए। तो परमात्मा ने ऐसी ही कुछ लीला उस समय की, खेतों में ले जाके, खेत खलिहानों में जाके पूतना का अंत किया। बोलो कृष्ण भगवान की। अब जब बाबा नंद बाबा, उनको भी जब ये पता चला कि उनके घर में संतान हुई है तो उन्होंने सोचा कि भाई राजा का आशीर्वाद ले आए। राजा जो है परमात्मा का ही रूप होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। तो बोले राजा का आशीर्वाद ले आए, बहुत सा दान पुण्य लेके राजा के लिए गिफ्ट लेके हीरे मोती द्वारा भर भर के राजा के पास पहुंचे, कंस के पास। और कंस ने भी
वो सारी की सारी स्वीकार कर ली, क्योंकि ये माया जो है ये सबको प्रिय है। माया के लिए तो अपना बाप भीतर गिरा डाले, वो सारा लेके, और जब दान दक्षिणा से प्रसन्न हो गई तो कंस के मुख से क्या निकला था? नंद बाबा, तेरे बेटे के जितने भी दुश्मन हो सारे मारे, और उसके मेरी भी उम्र लाग जा। तो ये गिफ्ट का प्रभाव, अगर किसी को खुश करना है तो आप उसको गिफ्ट देते हो तो उसकी अंदर से आत्मा आपको आशीष देती है। अब जब वासुदेव जी से मिले तो वासुदेव जी ने उनको कह दिया कि नंद बाबा, हवा कुछ अच्छी नहीं बह रही, कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने की आशंका है, जल्दी से अपने घर पहुंचो। नंद बाबा जब घर आए तो उनको पता चला कि रास्ते में ऐसे ऐसे उनके बेटे को पूतना उड़ा के ले गई थी और पूतना का अंत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव वाकई ही त्रिकालदर्शी है, वासुदेव को पहले से ही चीजों का आभास होना शुरू हो गया था, ज्ञान होना शुरू हो गया था। और उन्होंने आके जब देखा कि इतनी विशालकाय और ये खेतों में पड़ी तो भगवान का धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, आपका धन्यवाद है जो मेरा बेटा सुरक्षित रख दिया, आपका धन्यवाद है जो इतनी विशाल काया है, ये अगर मेरे गांव में पड़ जाती तो पता नहीं कितना का नुकसान कर देती, ये खेतों में पड़ी। अब सब ने विचार किया कि इसका अंतिम संस्कार कैसे करें। तो अंतिम संस्कार करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी कई चिताएं जलाई, और शास्त्रों के अंदर वर्णित है जब पूतना की चिता जल रही थी तो उसमें से दुर्गंध नहीं सुगंध आ रही। जब सुगंध आ रही थी तो उसके पीछे भी कहते हैं कि जो भगवान ने अपनी माँ बना ली तो बताओ उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है। जिसको परमात्मा ने अपनी माँ बना लिया तो उसके यहाँ दुर्गंध कैसे आ सकती है। बोलो कृष्ण भगवान की। एक शंकर भगवान ने शिव महापुराण के अंदर ये वचन दे रखा है कि जब जब मेरे श्री हरि विष्णु जी अवतार लेंगे तो वो दर्शनों को आते हैं। एक भजन के माध्यम से आपको शंकर भोले के दर्शन कराएंगे। शंकर भगवान माँ से मिलने के लिए आए, माँ से अपना बच्चा गोद दिखाने के लिए कह रहे हैं, और माँ कह रही है बोली भाई एक पर पौड़ी बन गई, एक पर पागल बन गई, मैं एक बार बार पौड़ी बोली एक चाहे भगवान उतर कर आ जा, मैं उन्हें गोदी में दूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की।